जय हो बिहार सरकार की, जय हो बिहार सरकार के सुशासन बाबू की, जय हो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री की और जय हो देश के बुद्धिजीवियों की। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सबके जयकारे क्यों लगा रहा हूं, तो सुन लीजिए। बिहार सरकार के जयकारे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भाई बिहार सरकार ने पिछले दिनों बिहार के सबसे बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया था। उसके घर पर कुर्की की थी, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जी हां, उसका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के गिरफ्तार होने के बाद बिहार जो है वो अपराध मुक्त हो ही चुका था कि 2 दिन पहले ही रामनवमी के दिन बिहार में फिर से दंगे भड़क गए। कुछ लोग जो है वो शोरूम में घुस गए और दुकानों को लूट लिया गया। हालांकि ये जो भी लोग थे वो मनीष कश्यप के सामने बहुत ही छोटे अपराधी थे, इसलिए उन पर शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी और बिहार सरकार उनको कंट्रोल में नहीं कर पाई, उनके घरों को जो है कुर्क नहीं कर पाई, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर पाए। और इसीलिए अमित शाह ने गृह मंत्रालय के तहत एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो बिहार में भेजी थी और अब शायद बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल में है। इसलिए मैं बिहार सरकार के जयकारे लगा रहा था क्योंकि मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के बाद बिहार सरकार अभी रिलैक्स मोड में है। अब बिहार सरकार के जो सुशासन बाबू हैं उनके भी जयकारे मैंने लगाए। वो किस लिए लगाए? क्योंकि भाई वही तो सीएम है, वही तो मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों में तो कमान है बिहार की। अभी समझिए उन्हों के हाथों में कमान है, लेकिन उन्हीं के एरिया में नालंदा में दिन दहाड़े दुकानों को लूटा गया, शोरूम्स को लूटा गया, लेकिन फिर भी जो है बिहार के सुशासन बाबू मनीष कश्यप पर कार्रवाई करने के लिए उतावले थे। पुलिस फोर्स भेज रहे थे, घर की कुर्की करवा रहे थे, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपराधी जो था। अब उप मुख्यमंत्री के नारे क्यों लगाए वो भी सुन लीजिए। उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव जी, उनके नारे इसलिए लगाए क्योंकि भाई मनीष कश्यप ने उनको खुला चैलेंज किया था कि मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, आप सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हूं। ये सारी बातें जो हैं मनीष कश्यप ने अपनी एक वीडियो में कही थी और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव जी हैं उनको खुला चैलेंज कर दिया था। अब कोई उप मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही भाई, और सरकार चाहती ही थी कि कोई बड़ी कार्रवाई हो। और तमिलनाडु सरकार ने जो है बिना बिहार सरकार के हस्तक्षेप की, जी हां, आप भी मानते होंगे और मैं भी मानता हूं कि बिहार सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया होगा। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मर्जी से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया। एनएसए जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिससे देश को खतरा होता है उस पर एनएसए लगता है। और मनीष कश्यप के ऐसे माइक से देश को खतरा था, इसलिए उस पर एनएसए की कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने का कारण बताया कि एक वीडियो जो है मनीष कश्यप का वायरल हुआ और एक वीडियो में मनीष कश्यप ने भ्रामक जानकारी फैलाई और 2 राज्यों के बीच जो है कलेश पैदा करने की कोशिश की। हालांकि मनीष कश्यप का वो वीडियो मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो नीचे लिंक जरूर दीजिएगा। अगर वह मनीष कश्यप पर कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर उन बड़े मीडिया हाउसेस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने बड़े बड़े अखबारों में छापा, जिन्होंने अपने चैनलों पर दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके साथ साथ बीजेपी के एक बड़े नेता थे, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि भाई बिहारियों को तमिलनाडु में परेशान किया जा रहा है, उन्हें भी जमानत दे दी गई। अब आप समझिए कि मनीष कश्यप इतना बड़ा अपराधी था कि उस पर एनएसए की कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब आप समझिए कि अगर मनीष कश्यप दोषी था तो वो मीडिया हाउसेस भी दोषी थे जिन्होंने ये खबर साथ साथ चलाई थी, वो नेता भी दोषी थे जिन्होंने ट्वीट किए थे, वो नेता भी दोषी थे जो उस समय मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की गई तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप पर। अब आप समझिए कि मैं भारत के बुद्धिजीवियों की जयकारे के नारे क्यों लगा रहा था। भारत के बुद्धिजीवी, जो एक पत्रकार पर अगर छोटी सी भी मुकदमा लिख दिया जाता है तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं वो रोने लगते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार में जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पत्रकारों को बोलने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है। लेकिन वहीं बिहार में मनीष कश्यप जैसे पॉपुलर व्यक्ति पर एनएसए तक की कार्रवाई तमिलनाडु में हो गई और बिहार में इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए, उनको पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया। उनको जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि बाहर नहीं निकलने दिया जाए। उसके खिलाफ जो है ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और इसीलिए मैं बुद्धिजीवियों के नारे लगा रहा था, क्योंकि ये बुद्धिजीवी जो है, ये बुद्धिजीवियों की गैंग जो है वो सूंघकर काम करती है। उनके प्रजाति के लोग कहां पर हैं उसके खिलाफ ये बोलते हैं। अगर उनके प्रजाति के लोग नहीं होंगे जो अच्छे काम कर रहे होंगे, उनके लिए ये लोग आवाज नहीं उठाते। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप पर एनएसए की कार्रवाई सही है तो वो जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप पर यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, मनीष कश्यप इतना बड़ा अपराधी नहीं है, तो वो भी नीचे लिखिएगा।